वो एक सितारा था जिसने 3 बुद्धिमान मागियों को एक ऐतिहासिक जंग तक पहुंचाया। ये घटना सदियों से क्रिसमस का केंद्र रही है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं और कुछ इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण इस सच्चाई को नहीं नकारते कि ये जन्म इतिहास में दर्ज है। हर साल जब क्रिसमस का समय आता है, नासा और खगोल विज्ञान संस्थान उस दौर के आकाश को समझाने वाले पुराने वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों को फिर से साझा करते हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उस दौर में ग्रहों का संयोग या कोई प्रकाशमान खगोलीय घटना कैसे दिखाई दे सकती थी। ये अध्ययन किसी धार्मिक विश्वास को खारिज नहीं करता। अगर वह सितारा एक प्राकृतिक खगोलीय घटना था तो भी वह एक संकेत बन सकता था, और अगर वह एक चमत्कार था तो विज्ञान उसे सीमित नहीं कर सकता। बाइबल ये नहीं बताती कि वह सितारा प्राकृतिक था या अलौकिक। वो केवल ये बताती है कि वह देखा गया और उसने मार्ग दिखाया। शायद यही इसकी सबसे गहरी सच्चाई है कि इतिहास, विश्वास और विज्ञान तीनों एक ही कहानी को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, और यही कारण है कि ये कहानी हर साल लौटती है, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था की बात है बल्कि मानव इतिहास की भी। हाल ही में दिसंबर 2025 में नासा और वैज्ञानिकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार ये सितारा शायद असल में एक प्राकृतिक खगोलीय घटना था। शोध में बताया गया कि पुराने समय में देखा गया ये सितारा शायद ग्रहों का संयोग या एक धूमकेतु था। वैज्ञानिकों ने इसे स्टार ऑफ बेथलेहम की संभावित व्याख्या के रूप में फिर से अध्ययन किया, और इस रिपोर्ट ने मीडिया में क्रिसमस सीजन में इसे एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। बाइबल में ये बताए गए मागी, जिन्हें हम वाइज मैन कहते हैं, वे खगोल विज्ञान और सितारों की समझ रखने वाले विद्वान थे। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुमान बताते हैं कि ये लोग पूर्वी एशियाई या मध्य पूर्वी क्षेत्र के हो सकते थे। ऐसे लोग जो खगोल की भाषा जानते थे और असामान्य खगोलीय घटनाओं को नोटिस करते थे। नासा और आधुनिक विज्ञान ये बताना चाहते हैं कि ये घटना भौतिक और प्राकृतिक नियमों के अनुसार हुई, जैसे ग्रहों का संयोग, धूमकेतु या प्रकाशमान ग्रह। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि यह सितारा प्राकृतिक था या अलौकिक। इसका मतलब है कि विज्ञान और विश्वास दोनों ही इसे अलग तरीके से देखते हैं। विज्ञान इसे समझता है और बाइबल इसे एक मार्गदर्शक चिन्ह के रूप में पेश करती है।